अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंघाड़ा पकाने का बिल्कुल नया तरीका, जिसमें ना तो हम इसे नमक में भूनेंगे, ना का छींटा लगाएंगे और ना ही इसमें आपके बर्तन गंदे होंगे। बग़ैर किसी मेहनत के हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से आज सिंघाड़े। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो मार्केट में आपको इस तरीके से सिंघाड़े दिखने को मिलते हैं, जो कि बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारे लिए सेहत का ख़जाना होते हैं, ताकत से भरपूर होते हैं। तो जो लोग महंगे-महंगे ड्राई फ्रूट्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, कैल्शियम का ख़जाना होते हैं। तो इस तरीके से दिखने में होते हैं सिंघाड़े, इसके 2 सींग होते हैं, ये देखें इस तरीके से, और ये तालाब में पाए जाते हैं। मर्दों और ख़वातीन दोनों की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ये। स्पेशली वो ख़वातीन जिनको लिकोरिया का मर्ज़ है, उनके लिए भी ये बहुत मुफ़ीद होते हैं। हड्डियों की कमज़ोरी, कमर दर्द, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। हड्डियों को फ़ौलाद की तरह मज़बूत बना देते हैं। तो किस तरीके से इन्हें पकाया जाता है, आज आपके साथ मैं ये तरीका शेयर करूँगी। वैसे तो हम स्टीम भी देते हैं या फिर पानी में बॉयल कर लेते हैं, लेकिन आज मैं बग़ैर उबाले, बग़ैर पानी का छींटा लगाए, बग़ैर स्टीम के आपको बताऊँगी एक बेहद ही आसान सा तरीका सिंघाड़े को पकाने का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो सिंघाड़े लिए हैं। सिंघाड़ों को सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो यहाँ पर देखिए सिंघाड़े अच्छी तरह से वॉश हो चुके हैं, और अब हमने इसे पकाने के लिए इस तरह का एक जाली वाला स्टैंड लेना है, कोई भी ले लें, या फिर अक्सर जो घरों में पकोड़े तलने वाली छलनी होती है वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम गैस पर रखेंगे और अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। गैस का फ्लेम अभी हल्का ही रखा है, इस पर सारे सिंघाड़े हम डालेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे डायरेक्ट हम गैस पर पकाएंगे। इस तरीके से सिंघाड़े पकाने से सिंघाड़े जो है ना वो अंदर से गीले नहीं आपको लगेंगे, खुश्क बनेंगे और बहुत अच्छे और ज़बरदस्त सिंघाड़े बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस का फ्लेम अब मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए। 3 मिनट तक हम एक साइड से पकाएंगे, फिर 3 मिनट तक हम दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे। अलटते पलटते हुए इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ टोटल 5 मिनट का टाइम देना है, गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो ये फटाफट से तैयार हो जाएंगे। तो देखें कितना आसान सा तरीका है, और सिंघाड़े भी बहुत ही खुश्क और बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाकर देखें, इंशाल्लाह ताला आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बग़ैर किसी मेहनत के झटपट से ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से पका रही हूँ ताकि सब जगह से अच्छी तरह से इन्हें आँच लग जाए। तो यहाँ देखिए सिंघाड़े हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। 5 मिनट तक मैंने इन्हें गैस पर इस तरीके से भून लिया। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी और इन्हें थोड़ा-सा ठंडा होने देते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहें तो पहले इन्हें वॉश कर लें एक दफ़ा, क्योंकि इस तरीके से देखिए इनको जब हम भूनते हैं ना तो छिलके पे हल्की-सी कालक इसकी आ जाती है, स्याही। तो इसीलिए आप चाहें तो इसे पहले वॉश कर लें। मैंने यहाँ वॉश कर लिया। अब इसका छिलका उतारेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है। तो ये दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होते हैं, और देखिए जैसे ही अंदर से निकलेंगे तो इनकी जो शेप होती है ना वो हार्ट की तरह ही होती है। ये देखें दिल की तरह से इनकी शेप होती है, और ये बड़े ही फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। मैंने आपको छिलका उतारने का तरीका भी इसका बता दिया है कि किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। तो बस हमने इसी तरह से सारे सिंघाड़े छिलके से निकाल के पहले तैयार कर लेने हैं। तो इस तरीके से हम इसे दोनों साइडों से कट करेंगे। उसके बाद फिर इसका छिलका आसानी से निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से सिंघाड़े आसानी से देखिए बन के तैयार हो गए, और देखिए बिल्कुल एकदम अंदर से खुश्क है। बिल्कुल अंदर ऐसा नहीं है कि वो पानी सा भरा हुआ होता है और उसकी वजह से फिर वो जो जायका होता है ना सिंघाड़े का वो अच्छा नहीं लगता है। अब ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से सिंघाड़े आपको इस तरीके से भून कर दिखाए हैं। ऊपर से चाट मसाला थोड़ा सा डालेंगे, चाहे तो नींबू का रस भी थोड़ा सा डाल लें। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाएं,
और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है आज की मेरी ये वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये तरीक़ा आप सबको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये तरीक़ा आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।